का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है, किस समय वर्कआउट करना चाहिए। तो उसके लिए पहले एक छोटी सी चीज समझते हैं जिसको हम बोलते हैं सर्कैडियन रिदम। जो आपकी बॉडी होती है उसकी खुद की एक क्लॉक होती है। तो उसमें 3 हार्मोन्स होते हैं। एक होता है आपका कॉर्टिसोल, दूसरा होता है आपका टेस्टोस्टेरोन, तीसरा होता है आपका मेलाटोनिन। और मेलाटोनिन बेसिकली रिस्पॉन्ड्स टू डार्कनेस। जैसे जैसे शाम का समय होता जाता है आपकी बॉडी डार्क में जाना शुरू करती है, आपकी बॉडी स्टार्ट्स रिलीजिंग मेलाटोनिन व्हिच इंड्यूसेस स्लीप। और जैसे जैसे फिर आप मॉर्निंग होती है तो उस समय फिर मेलाटोनिन डिटेक्ट करता है ब्राइटनेस, मेलाटोनिन कम हो जाता है और फिर कॉर्टिसोल स्टार्ट्स राइजिंग अप। और कॉर्टिसोल भी जो होता है वो सबसाइड हो जाता है 6 से 7 घंटे पोस्ट यू वेक अप। और उसके बाद फिर आपका टेस्टोस्टेरोन बॉडी रिलीज करना शुरू करती है। तो ये 3 जो हार्मोन्स होते हैं बेसिकली दे पीक एंड दे गो डाउन एंड दे पीक एंड दे गो डाउन। सो इन तीनों हार्मोन्स का जो ये साइक्लिक एक नेचर होता है इसको हम बोलते हैं सर्कैडियन रिदम। और टिपिकली अगर आपको वर्कआउट करनी है तो आपको ऑप्टिमाइज करना होता है। ऑप्टिमाइज कैसे करोगे आप कि आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन इज एट इट्स पीक, वहीं पे आप कॉर्टिसोल इज द लीस्ट। सो उसका एक कंसेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन टू कॉर्टिसोल का रेशो या टीएनसी रेशो। और टीएनसी का जो रेशो होता है वो सबसे ज्यादा होता है ड्यूरिंग आफ्टरनून। तो अगर आपको ये लग रहा था कि मॉर्निंग में सबसे बेस्ट टाइम होता है वर्कआउट करने का या इवनिंग सबसे बेस्ट टाइम होता है वर्कआउट करने का, तो वो दोनों ही जवाब गलत है। सही जवाब है आफ्टरनून इज द बेस्ट टाइम टू वर्कआउट, रफली 6 to 7 आवर्स आफ्टर यू वेक अप। बट मैं यहाँ पे एक कैविएट बता देता हूँ, वो ये कि इससे जो एक डिफरेंस आएगा इट विल बी लेस देन 5%।